हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 33 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए है। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हम उप विषय पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति। और लोकतांत्रिक राजनीति में हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है बच्चों। कौन सा है? चुनावी राजनीति। और हमारा जो आज की जो डेट रहेगी वो रहेगी 19 सितंबर 2020। और वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बच्चों भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। चलिए देखते हैं बच्चों क्या है वर्कशीट में। स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो देखते हैं भाई पहले पैराग्राफ में हमें क्या लिखा गया है। देखते हैं। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं। तो हमें चुनाव में गड़बड़ियों की खबर तो आपको सुनाई देती होगी। चुनाव के बारे में आप जानते होंगे, टीवी में देखते होंगे भाई यहाँ पे इतनी गड़बड़ी हो रही है चुनाव में, ये मशीनें ख़राब हो गई है। बहुत बार आपने सुना होगा न्यूज़ में। तो वही हम इसमें देखेंगे आज क्या लिखा है। आगे देखते हैं। जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के लिए मतदाताओं को डराना या लाभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाएं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। आगे देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि गड़बड़ी इतनी बड़ी हो कि चुनाव को हम ख़त्म कर दें। ठीक है, कि गड़बड़ियाँ तो होती हैं लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं होती है कि हम चुनाव को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो गड़बड़ी हमने देख ली भाई किस तरह की हो सकती है कि भाई फर्जी नाम से वोट डाल सकता है कोई व्यक्ति, तो गड़बड़ी कहलाएगी। या कोई बड़ी पार्टी बड़े मात्रा में पैसा खर्च कर रही है, लोगों को लाभ दे रही है, लोगों को जा कर के बोल रही कि हम तुम्हें ऐसे इतने पैसे देंगे, आप हमें हमारी पार्टी को ही वोट डालना। ठीक है, कुछ इस तरह के लुभावने वादे देते हैं ये बड़ी पार्टी वाले लोग। तो कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं, कुछ लोग नहीं फंसते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों आगे क्या दिया गया हमें। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधली के सहारे जीत कर सत्ता में आ सकती है? आइए गौर करके देखें। तो बच्चों देखते हैं कि भाई अगर कोई पार्टी इलेक्शन के टाइम पे कोई गड़बड़ी कर रही है, क्या वो पार्टी जीत सकती है? चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। स्वतंत्र चुनाव आयोग कि भाई हमारी जो इलेक्शन करवाती है एक संस्था, उसका नाम है चुनाव आयोग। तो देखते हैं भाई चुनाव आयोग के क्या कार्य होते हैं। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त होती है और इनको न्यायालय के समान जो न्यायालय ने ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर ये दे सकते हैं इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है कि यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक, इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। कि भाई चुनाव के जो नतीजे, चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर के वो चुनाव के नतीजे आने तक का कार्य कौन संभालता है? ये चुनाव आयोग संभालता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सजा दी जा सकती है। ठीक है, ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होने से रोकता है। कि भाई कहीं पे आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पे वोटिंग मशीन गड़बड़ी चल रही है, तो चुनाव आयोग तुरंत अपने एक्शन लेता है और उन मशीनों को वहाँ से हटवाता है या दोबारा इलेक्शन करवाता है उस जगह पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी। तो लोग किस तरह से चुनाव में भागीदारी लेते हैं इस पैराग्राफ में आपको दिया गया है। देखते हैं किस तरह से लेते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने अपना असल मतदान दिया है। कि भाई योग्यता तो सभी को, जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, 18 वर्ष से जो ऊपर का व्यक्ति है, योग्यता तो उनके पास सबके पास है, लेकिन उनमें से कितने व्यक्ति वोट डाल रहे हैं वो हमारा असल मतदान कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। कि भाई लोगों को अगर पता चल गया भाई यहाँ पे तो धांधलीबाजी हो रही है तो लोग वहाँ पे वोट डालने नहीं जाएंगे, जिससे हमारी चुनावी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं।
साल दर साल चुनाव से संबंधी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है कि भाई लोग साल भर साल यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि भाई लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि भाई हमें भी वोट डालना है और हमें अपनी पार्टी को जिताना है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट लोगों में बढ़ रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, कि भाई चुनाव का जो रिजल्ट आया उसको स्वीकार करना कौन करता है, देखते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनकर रह सकती थी। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि भाई अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे तो बड़ी पार्टी ही अपने आप को विजेता घोषित करवा देती। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पता लग रहा है कि हमारा जो चुनाव हो रहा है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे छोटी पार्टी को भी मौका मिलता है। आगे देखते हैं। जैसे आपने देखा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो विजेता बनी थी उसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। परंतु कुछ एक बात को छोड़कर अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। ठीक है, तो एक कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी हार कर भी ये बोल रही है कि भाई हमें जनता ने अगर चाहा है कि भाई हमारा नेता उनकी तरह हो तो वो अब जनता के जो फैसला है उसको स्वीकार करके अपने आप को पराजित उन्होंने मान लिया। किन्होंने? कांग्रेस पार्टी ने। और हमारे जो नेता बने हैं प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता बने थे और वो उनका नाम क्या है? हाँ सही बताया बच्चों, नरेंद्र मोदी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है वर्कशीट में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ, कि भाई कुछ हमारी चुनौतियाँ भी आती है कि भाई अगर हम स्वतंत्र चुनाव करवाएं या निष्पक्ष चुनाव करवाएं तो उसमें कुछ चुनौतियाँ आती हैं। तो देखते हैं किस तरह की आती है। अक्सर चुनाव में कोई ढंग का विकल्प ना होना, कि भाई चुनाव अगर करवा रहे हैं तो यहाँ पे कोई विकल्प नहीं होता दूसरे पार्टी के सामने या व्यक्ति के सामने कि भाई हमें इसको वोट नहीं देना या हम इसको वोट देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग, कि भाई जब इन्होंने लिमिट घोषित कर दी है कि भाई इतना ही पैसा आप चुनाव के प्रचार प्रसार में लगा सकते हो, लेकिन कुछ जगह पे पार्टी ज़्यादा पैसा लगा सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना, कि भाई कुछ जगह कुछ पार्टियां जो अपराध से जुड़े हुए लोग हैं उनको टिकट दे देती है। ठीक है, तो चुनाव जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये उनके ऊपर भी नज़र बनाए रखते हैं। आगे देखिए। टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना, कि भाई टिकट जो बांटा जाता है पार्टियों के बीच में तो वहाँ पर रिश्तेदारी निभाई जाती है, तो उसके ऊपर भी इनकी नज़र रहती है। किनकी? चुनाव आयोग की। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़ी पार्टी की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानी का सामना करना पड़ता है, कि भाई बड़ी पार्टी की तुलना में छोटी पार्टी के जो नेता हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बड़ी पार्टी के पास पूरा जन समर्थन होता है, जिसके अभाव में छोटी पार्टी को क्या करना पड़ता है? परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हमें वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनसे जुड़े हुए हमें आंसर मैंने अपनी वीडियो में आगे दिए हुए हैं, तो आप वो क्वेश्चंस के आंसर वहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। भाई हम इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आंसर हम देख लेंगे, अभी हमें स्लाइड में आगे दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं वो हमने देख लिया है। आगे देखते हैं। अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है? ये स्पष्ट करना है। आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ कौन सी है? अभी हमने ये ऊपर चुनौतियाँ देखी थी। चलिए बच्चों इसके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, किस तरह से आंसर हो सकते हैं।